बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। समी इब्राहिम साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, पहले जो मेरी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी मैं वो आपके सामने रख देता हूं और फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि मौलाना साहब क्यों इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन यह है कि मौलाना साहब के साथ धोखा हो गया। तो कहते हैं ना, धोखा फिर धोखा। मौलाना साहब के साथ दूसरी बार धोखा हो गया। अब मौलाना साहब के साथ धोखा यह हुआ है कि मौलाना साहब जो कि पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि उन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता है कि इलेक्शन उन्होंने अपना हल्का नहीं जीतना और इस बार तो वो बड़े और भी इलाकों में चले गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। उन्हें पता है कि इलेक्शन तो उन्होंने जीतना नहीं है। तो दूसरा उनका ये था कि सदर पाकिस्तान, वो खुद समझते हैं कि उनको सदर पाकिस्तान होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि जब पीडीएम बनी उससे पहले जो एजिटेशन की उन्होंने मदारिस के बच्चों के साथ, लोगों के साथ, वो ये समझते हैं कि जब आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजना था तो वो पूरे धरना लेकर आए थे और उसके नतीजे में बारगेनिंग हुई। वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को बाहर मैंने भेजा, एजिटेशन मैंने की, मेन कंट्रीब्यूशन मेरा था, मैं पीडीएम का कायद था, कप्तान था, सिपा सलार था, करता धरता था, सब कुछ मैंने किया है। और जो पिछली हुकूमत पीडीएम की बनी उसमें भी वो कहते हैं कि हमें उस तरह से अकोमोडेट नहीं किया गया। अब तो वो ये समझते हैं कि क्योंकि बताया यही जा रहा है कि जी तय हो गया है कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, नून लीग की हुकूमत होगी, तो उनका यह था कि वो सदर होंगे। लेकिन अब नून लीग ने फैसला किया है, जो मेरी इत्तला है, कि इरफान सिद्दीकी साहब सदर पाकिस्तान होंगे अगर ये प्लान एग्जीक्यूट होता है, लंदन प्लान। तो समी साहब, दूसरी तरफ मौलाना साहब जो हैं वो बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। बल्कि ये भी मैं आपको बता दूं कि गफूर हैदरी साहब ने कल ये कहा एक टीवी चैनल पर कि काजी फाइज ईसा साहब क्योंकि सिक्योरिटी के लाहौर लश्कर में आते हैं तो उन्हें अंदाजा नहीं है कि अमन अमान की सूरत हाल क्या है। और उन्होंने कहा है कि मैं काजी फाइज ईसा साहब से कहता हूं कि आप फिर हिम्मत करें, अगर आपको लगता है ना कि हालात साजगार हैं इलेक्शन के लिए तो आप आएँ, आप इलेक्शन लड़ें। डीए खान से, बाजोड़ से, एक मस्तोंग से, उन्होंने को 3-4 जगह बताई। उन्होंने कहा काजी साहब आप इलेक्शन लड़ें और हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप इलेक्शन लड़के दिखाएं। और साथ मुसलसल वो थ्रेट कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई कारकुन खुदा न खास्ता शहीद या जख्मी हुआ उसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो वजूहात आपको क्या लगती है, ये जेन्युइन कंसर्न उनका लगता है सिक्योरिटी वाला, या क्या है क्या नहीं है, क्यों वो इलेक्शन डिले चाहते हैं? देखिए, आपने खुद ये बयान फरमाया कि जब धरना हुआ तो उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की राह हमवार हुई। तो जो मौलाना फजलुर रहमान हैं उनके पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं उनके साथ उनके बहुत क्लोज रवाबत हैं और वो हमेशा उनके साथ ही काम करते हैं। अभी रिसेंटली उनको बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिली है। उन्होंने बिहाइंड द सीन जो डायलॉग है अफ़गान हुकूमत के साथ उसको फैसिलिटेट किया है और टीटीपी के हवाले से जो भी इस वक्त पाकिस्तान के कंसर्न है वो अफ़गानिस्तान को पहुँचाए। और देखें, आज जिस वक्त मैं और आप ये बात कर रहे हैं तो एक बड़ा हाई लेवल जो तालिबान का डेलीगेशन है वो पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं कि अफ़गान सरजमीन को जो इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में, किस तरह से इस मेनस को, इस बला को, इस आफत को कंट्रोल किया जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त। और मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का सदर बनवा सकेंगे अगर मौलाना फजलुर रहमान उसकी मुखालफत में आ जाएं। अब मौलाना के साथ ये तय हुआ था कि मौलाना सदर बनेंगे या कम अज़ कम वो सेनेट का जो एक पहले बात होती थी कि वो चेयरमैनशिप के लिए भी उस वक्त वो तैयार थे। लेकिन अभी जो रोल उन्होंने प्ले किया उसमें अगर नवाज शरीफ साहब उन्हें सदर का ओहदा देने के लिए तैयार नहीं होते तो फिर इनकी जो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की बात नहीं बनेगी। और हमने ये देखा कि मौलाना फजलुर रहमान अपने बच्चे के शादी पर आसिफ जरदारी साहब के साथ आपको स्टेज पर बैठे नज़र आए। तो फिर एक ऐसी चीज़ बनेगी कि जिसमें पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान और कराची से MQM और फिर सिंध से JDA और बलूचिस्तान में जो लोग जीत के आएंगे उनकी तरफ से जो सदारत के उम्मीदवार होंगे वो मौलाना फजलुर रहमान होंगे। अगर नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ राज़ीनामा किए बगैर इलेक्शन में जाते हैं तो ये भी आप मेरी बात, मेरे पास, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को सिंपल मेजॉरिटी भी कौमी असम्बली में नहीं मिलेगी और उनकी अपनी वजारत उज़्मा जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। इस वक्त ये बात चल रही है, नवाज शरीफ साहब थोड़ा डटे हुए हैं। वो ये समझते हैं कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसकी बुनियाद पर वो ब्लैकमेल कर सकते हैं शायद पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, क्योंकि ताकतवर जो हलके हैं वो इमरान की तरफ जा नहीं सकते और नवाज शरीफ समझते हैं कि वही उनकी अल्टीमेट चॉइस है। इसलिए वो अपने बंदे ज़्यादा
बतौर मेंबर कौमी असम्बली इलेक्ट करवाना चाहते हैं, ताकि आने वाले वक्तों में वो किसी तरह की भी जो ब्लैक मेलिंग है उससे बच सकें और वो खुद एक बाख्तियार वज़ीर आज़म बने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ख्वाब उनका पूरा होने वाला है, और इस सारी लड़ाई में, इस सारी सिचुएशन में मियां नवाज शरीफ विल बी द लूज़र। अपरेंटली मौलाना फजलुर रहमान विल अमर्ज एज विक्टोरियस, और इरफान सदीकी साहब की जो सदारत का जो ख्वाब है ना, वो मुझे लगता है ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन समी साहब, आपकी गुफ्तगू में आपने एक पॉइंट कहा कि क्योंकि हमने अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए बात करनी है, तो इसलिए अब मौलाना साहब को पोलिटिकली भी फ़ायदा यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये क्या बात हुई कि देखें कि फजलुर रहमान साहब जो हैं, भाई हालात अगर ये हैं कि फजलुर रहमान साहब को क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हुकूमत के साथ हमने बात करनी है, तो इसलिए फिर उनको नहीं, सिर्फ एक बात नहीं है कि उसके साथ सिर्फ बात करनी है, बहुत सारी चीज़ों में। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो जिस रीजन से आ रहे हैं, KPK से, और फिर उसके बाद बलूचिस्तान में उनका जो हल्का असर है, ये वो बेसिकली वो इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त तालिबान अपने हमलों में भी मसरूफ़ हैं और दहशत गर्दों की कार्रवाई हो रही है। वहाँ पर मौलाना की पॉलिटिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और मौलाना उस इलाके में इस खित्ते में जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनमें अपना एक इन्फ्लुएंस भी रखते हैं। तो इसलिए ओवरऑल जो मौलाना की शख्सियत है वो नवाज शरीफ के मुकाबले में, वो जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनको मौलाना की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर इस वक्त बुनियादी तौर पर ट्रबल और प्रॉब्लम है, मौलाना का तो वहाँ पर असर रसूख है, नवाज शरीफ वहाँ पर कुछ नहीं बेचते। ये बात अभी ठीक है कि ज़ाहिर है बहुत से TTP के जो TTP के तो चले ना कहें, जो अफ़गान तालिबान हैं उनके बहुत से रहनुमा जो हैं, जो अहम पोजीशंस पर हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब या उनके जो एक सेटअप है, मुख्तलिफ मदारिस हैं, कहा जाता है कि वो वहाँ के फ़ारुक़ तहसील हैं। और इसमें एक और बात भी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें एक और बात भी, देखिए उन लोगों से बातचीत के लिए जो वज़न है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना के पलड़े में डाला है। अब जब मौलाना ने बिहाइंड द सीन कंसल्टेशन की तो अफ़गान डेलीगेशन पाकिस्तान आया और उसको यहाँ पे रिसीव किया जा रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पोजीशन है मौलाना फजलुर रहमान की वो ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड हो चुकी है अब। लेकिन समी साहब, जो अभी एक रिपोर्ट आई कि दाइश ने जिनको किया है टारगेट करने के लिए, जो एक लिस्ट बनी उसमें टॉप पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का बताया जाता है कि नाम है। फिर ये देखें, थ्रेट लेटर एक उनके साहबजादे मौलाना असद महमूद साहब को दिया गया है और कहा गया है कि आपके घर में भी आप पे हमला हो सकता है, और बहुत सख्त थ्रेट लेटर जारी किया गया। इसी तरह से आज एक खबर चली कि जनाब बाजोड़ में उनके एक रहनुमा की गाड़ी के पास धमाका हुआ। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के अपने हवाले से जो चीज़ें हुई, तो ये भी तो एक सीरियस कंसर्न JUF का लग रहा है कि फजलुर रहमान साहब शायद टारगेट पे हैं, निशाने पे हैं। वो तो सारे पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे टारगेट पे होंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने जलसे किए हैं, आसफ अली जरदारी भी गए हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इमरान खान की जमात ने, शेर अफजल मरवत ने उन जगहों पे जाके हज़ारों लोगों के बड़े बड़े इज्तिमात किए हैं जहाँ पर समझा जाता है कि कोई मतलब इज्तिमा हो ही नहीं सकता। वैसे तो आज मोहसिन दावड़ साहब की गाड़ी पर भी फायरिंग हुई है। ये इक्का दिक्का वाक़यात, ये देखें इक्का दुक्का वाक़यात ये होते रहते हैं और ये होते रहेंगे और तब से हो रहे हैं, लेकिन ये कोई बुनियाद नहीं बन सकती कि आप इसमें इलेक्शन से इधर हट जाएं या उधर हट जाएं और ये समझें कि ये कोई बहुत बड़ी कोई पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी की लहर आ चुकी है और बाकी सारे काम हो सकते हैं, सिर्फ इलेक्शन नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकता है? ये देखिए, लोग इसको नहीं मानेंगे और ना ही मुझे लगता है कि ये कोई प्लान का हिस्सा है। ये बिल्कुल इस वक्त जो मौलाना और नवाज शरीफ की जो लड़ाई है वो बेसिकली मेजर सीट्स के लिए है। देखिए ना, गुलाम अली साहब गवर्नर हैं KP के, तो वो मौलाना समझते हैं कि मैंने सीटें ले लेनी है यहाँ से जितनी मुझे चाहिए, और फिर वो अगर सदर खुद बन जाते हैं और उसके बाद वो नवाज शरीफ से कह रहे हैं कि तुम हमें मरकज़ में, सूबे में जो तुमने PDM के वक्त बनते वक्त जो शरायत हमारी तय हुई थी उसके मुताबिक अमल दरामद करें। अब मियाँ नवाज शरीफ जो है वो भी एक बड़े घाघ सियासतदान है। उन्होंने पहले तो हाँ हूँ करते रहे, आपको पता ना बोलते भी नहीं है। वो जो उन्होंने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था ना, नाक पे नहीं था, वो इसीलिए था कि बोलना नहीं है। अब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पता चला कि ये तो कुछ और सोच रहे हैं। मैं जाते जाते आपको एक खबर भी देता चलूँ कि JUF और नून लीग के दरमियान जो है वो डेडलॉक बरकरार है, जो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में जो सीटें मांगी हैं JUF में, उनमें से मैं सिर्फ आपको समी सब एक सीट के बारे में बता देता हूँ। तौसा शरीफ में जो JUF के टिकट होल्डर थे वो 2 नवंबर पे 2018 में, नून लीग का बंदा 2 नंबर पे नहीं था, ठीक है। अब वहाँ पे अगर जो इनका आपस में इंतखाबी इत्तेहाद हुआ है वो यही है ना कि जनाब जहाँ पे जो 2 नंबर पे था या 1st नंबर पे था पहली, उसका हक बनता है। तो उनको उम्मीदवारों पे 2 नंबर पे था। और समी साहब ये भी मैं आपको बता दूं, वो जैसे कहते हैं ना कि नया कट्टा भी खुल सकता है,
क्योंकि वो जो शख्सियत हैं जो ख्वाजा मुदस्सिर साहब हैं, जो वहाँ पे उम्मीदवार थे, जब आपको याद होगा जब फैज़ाबाद धरना हुआ और जब वो ख़त्म नबूवत वाली शिक वाला मामला हुआ था, तो मशाइख की एक कमेटी बनी थी जिसको वो हेड कर रहे थे, और उनके पास बहुत कच्चा चट्टा है कि अंदरूनी खाना बातचीत थी क्या, मामला है क्या, नून लीग ने क्या बातें मानी थी, कि कहाँ कहाँ पे गलती थी, वो कैसे हुआ था, कौन जिम्मेदार थे। और फिर आपको ये भी याद होगा कि एक कमेटी इन्होंने बनाई थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ को कन्वेंशन सेंटर में कहा था कि मियां साहब जो भी इसका जिम्मेदार है उसको पार्टी से निकालें। और उस वक्त वो क्या है वो इनके बड़े बुजुर्ग एक पॉलिटिशियन हैं, ये इधर पिंडी के ही, उनका नाम है हक, उनके नाम में आता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, इनके नून लीग के बड़े सीनियर जिनके बेटे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन जफरुल हक शायद उनका नाम है, हाँ। तो वो उस वक्त एक कमेटी भी बनी थी और उन्होंने भी कुछ चीज़ें कही थी। तो वो जो उम्मीदवार हैं JUAF के वहाँ से, क्योंकि वो एक आस्थाने से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो क्योंकि उस वक्त हेड कर रहे थे मशाइख की उस कमेटी को, उनके पास बहुत कुछ है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी डैमेजिंग चीज़ें भी नून लीग के लिए हो सकती हैं अगर इनकी सीट अटैचमेंट नहीं होती, तो ज़ाहिर है फिर वो भी खुल के बताएंगे कि भाई ये इनके हालात मामला, तो वो तो उस वक्त सारी चीज़ों के नहीं शायद हैं। तो नून लीग के लिए मामला बड़े गड़बड़ हो सकते हैं। इससे पहले हमने देखा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बोलना शुरू कर दिया है, और मेरा ख्याल है जिस दिन मुस्लिम लीग नून टिकट देगी उस दिन नून लीग के अंदर जो तमाशा लगेगा ना, तो बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।